लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेहद कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। मार्च से जुलाई, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से अब दिसंबर, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि दिसंबर में आयोग एग्जाम करा लेगा या कराने जा रहा है। कोई फाइनल डेट अभी नहीं आई है। ऐसे में एस्पिरेंट्स को अपना कॉन्फिडेंस जो है, अपना मोटिवेशन जो है वो हाई रखने के लिए और कंटिन्यूएशन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इंटरव्यू में क्या सवाल थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा क्वेश्चन अभ्यर्थियों के मन में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बेहद अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके शर्ट में बटन्स कितने थे, क्या ऐसा कुछ सवाल? कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाइए, आप मोबाइल फ़ोन किनारे रख दीजिए, आप कोई फंक्शन मत अटेंड करिए, आप दिवाली नहीं सेलिब्रेट करिए। ये भी मैंने कई ट्यूटर्स को बोलते हुए कहा, मेंटर्स को। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या 6 साल में आपने कैसे मैनेज किया? क्या कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है कि कुछ सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए, कुछ पे कम किया जाए? सर वैसे तो आपको बेहद लकी माना जा सकता है, क्योंकि आपने 2023 में एग्ज़ाम क्रैक किया, जब ये प्रोसीजर आई गेस आयोग ने बेहद कम समय में कंप्लीट कर लिया था। 8 महीने के समय में फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेहद कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। मार्च से जुलाई, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से अब दिसंबर, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि दिसंबर में आयोग एग्जाम करा लेगा या कराने जा रहा है। कोई फाइनल डेट अभी नहीं आई है। ऐसे में एस्पिरेंट्स को अपना कॉन्फिडेंस जो है, अपना मोटिवेशन जो है वो हाई रखने के लिए और कंटिन्यूएशन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? इस समय एक तो ये है कि अनिश्चितता का दौर है, क्योंकि अगर हम अपनी बात बताएं, क्योंकि आयोग के जब हमारा इंटरव्यू था 12 जनवरी को, तो आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा था कि 2024 का रिजल्ट हम 31 अक्टूबर के पहले दे देंगे, यानी 31 अक्टूबर को दीपावली है, दीपावली के पहले। और आयरनी ये है कि 31 अक्टूबर तक वो फिल्म्स नहीं करा पाए हैं। अगर दिसंबर में फिल्म्स होता है तो संभावना ये है कि 2 दिन में होगा। इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं कि जो आयोग 150 क्वेश्चन सही से नहीं बना पाता, वो कैसे नॉर्मलाइजेशन करेगा, क्या करेगा? क्या आयोग एक तुक्के हो जाएगा, क्या जुआ बन जाएगा कि कैसे किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा? क्योंकि जीएस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन करना इतना सरल काम नहीं है। अब इस संदर्भ में कुछ लड़के विरोध भी कर रहे हैं। अब 7 या 8 दिसंबर को जो एग्जाम प्रस्तावित है, इस संदर्भ में अब ये तो करनी चाहिए कि ऑनलाइन लड़कों को अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराना चाहिए, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करती रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम हो गया तो कम से कम आपका प्रीलिम्स निकाल पाएँ। अब ये अनिश्चितता के दौर में ऐसा हो कि आप 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएँ। इसके लिए आप कम से कम करंट को अच्छे से करंट पे फोकस करते रहें, मिसलेनियस और अन्य जो सब्जेक्ट उनकी OPY अच्छे से सॉल्व करते रहें, कि अगर एग्जाम हो भी जाता है तो कम से कम आप प्रीलिम्स निकाल पाएँ। और ऐसी जो गलत प्रथा आयोग स्टार्ट करने की सोच रहा है, उसका ऑनलाइन या जैसे भी विरोध कर पाएँ विरोध करें, कि काश आयोग समझ पाए कि राज्य की सर्वोच्च सेवा परीक्षा है, इसे कम से कम 1 दिन में कराने के लिए विचार करें। आपने बताया कि अध्यक्ष जी ने बताया था आपको कि 18 अक्टूबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी 31 अक्टूबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तक अनिश्चितता का माहौल है। इसके लिए तो एस्पिरेंट्स जो हैं लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इंटरव्यू में क्या सवाल थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा क्वेश्चन अभ्यर्थियों के मन में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बेहद अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके शर्ट में बटन्स कितने थे, क्या ऐसा कुछ सवाल होता है? नहीं, हमने तो 3 बार इंटरव्यू दिया, मुझसे ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे गए जो बहुत अजीबोगरीब हूँ। सामान्यतः आयोग जो इंटरव्यू लेता है तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है ये कि जिससे आपकी पर्सनालिटी पता चले। और होता यह है कि जब हम इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने पहली बार जाते हैं तो उसमें हमें अपना परिचय, सामान्यतः वो परिचय पूछते हैं। अगर परिचय में कुछ आप इंटरेस्टिंग बातें बता दें तो सामान्यतः होता यह है कि इंटरव्यू उसी पे चल जाता है। जैसे हमने अपनी बात बताया कि मैं डेयरी चला रहा हूँ, तो मेरा जो इंटरव्यू था लगातार डेयरी पे चल रहा था। बाद में थोड़ा हुआ कि जो अध्यक्ष जी थे, कल जैसे इस बार मेरा इंटरव्यू कल्पना सर के बोर्ड में था, तो वो इंटरव्यू मतलब डेयरी से हट के कुछ सवाल पूछना शुरू किए थे कि शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा का भारत में जो है वो डिग्री आधारित हो गई, उसका कैसे हमें व्यवसायीकरण और कैसे हम इसमें रोजगार परक बनाएं। तो उस संदर्भ में हम क्वेश्चन जवाब दे रहे थे, उसमें फिर से मैंने डेयरी का जिक्र कर दिया। तो बाद में हुआ ये कि फिर मेरा पूरा क्वेश्चन डेयरी पे ही चलता रहा। उसमें बहुत से क्या समस्याएं हैं डेयरी की, कैसे एक्सपोर्ट में क्या है, भारत RCEP से अलग हो गया, उसमें डेयरी का क्या रोल था, डेयरी की वो गाय की बहुत सी प्रजातियां, वो कुछ अपने गाय भैंस की कहानी सुनाने लगे, इत्यादि ऐसे क्वेश्चन। बहुत सामान से इंटरव्यू चला और मुझे अच्छे मार्क्स मिले। लगातार मैंने 3 इंटरव्यू दिया है, तीनों में एक्सीलेंट मार्क मिले हैं, 70, 72 और 75। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा
क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि शर्ट में बटन क्या है, वो तो सामान्य सी एक इंटरव्यू में सामान्यतः होता है कि सामान्य बातचीत अच्छा, होती है। कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाइए, आप मोबाइल फ़ोन किनारे रख दीजिए, आप कोई फंक्शन मत अटेंड करिए, आप दिवाली नहीं सेलिब्रेट करिए। ये भी मैंने कई ट्यूटर्स को बोलते हुए कहा, मेंटर्स को। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या 6 साल में आपने कैसे मैनेज किया? कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पागल बन जाएं जी। कि आप मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं, कि या दीपावली है या कोई घर का फंक्शन है आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे। हाँ कीजिए, लेकिन एक नियमित निश्चित मात्रा में। जैसे अगर आप दीपावली में लोग 7 दिन के लिए घर जाते हैं तो आप 2 दिन के लिए चले जाइए, और हो सके तो उसमें भी 1-2 घंटे घर पे भी अगर पढ़ाई कर पाए। ये कोई नहीं कहता कि आप पागल बन जाइए कि आप कमरे में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब वो बताने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन हो संभव नहीं हो पाता। जैसे सामान्यतः होता क्या है कि जब स्टूडेंट अपना वो टाइम टेबल बनाते हैं तो 16 घंटे का बना लेते हैं और पढ़ नहीं पाते 6 घंटे। आपका जो टाइम टेबल था वो कितने घंटे का था? हमारा ऐसा कोई बात की जाए तो। खास टाइम टेबल नहीं था। हमारा एक शेड्यूल था कि हम दिन को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते थे कि जैसे अगर हम सुबह 6 से 7 अगर सो के उठे हैं तो उस संदर्भ में कि सुबह 7 बजे अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो 11 बजे तक हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद खाने का जो प्रोसेस होगा वो 2 बजे के बाद, अगर 2 बजे के बीच में उसमें फिर अगर ये आराम भी कर लिए कहीं, और 2 से 6, और फिर शाम को 8 से 12, यानी कम से कम इस संदर्भ में सोचते थे कि तीनों टाइम में कम से कम 2.5 घंटा कम से कम पढ़ाई हो। क्योंकि उसमें होता यह है जब हम 4 घंटे पढ़ने बैठते हैं तो हमारी एक्चुअल जो पढ़ाई होती है वो 2.5 घंटे हो पाती है। क्योंकि बीच में कभी उठेंगे, कभी मोबाइल भी देख लेंगे, या कहीं अन्य तो कहीं बिजी हो गए, किसी से बात भी करने लगे, किसी का फ़ोन भी आ गया 10-5 मिनट उसमें भी चला जाता है। हम उस सब टाइम को अगर काट दें तो अगर 7 से 8 घंटे अगर हम पढ़ाई करते हैं, और अगर हम एवरेज निकाला जाए, अगर महीने में 200 घंटे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो सफलता के लिए मोर देन इनफ है। क्या कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है कि कुछ सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए, कुछ पे कम किया जाए? इसका क्राइटेरिया पीवाईक्यू सही हो सकता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें कि आयोग किस सब्जेक्ट को कैसे वेटेज देता है। जैसे अगर यूपी पीसीएस की बात की जाए तो अगर हिस्ट्री से वो मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट की अगर तीनों की तुलना करेंगे तो मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हमें मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक इसी प्रकार पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 20 से क्वेश्चन पॉलिटी में आएगा, तो उस पर भी फोकस करना होगा। कुछ ऐसे सेक्शन है जिसपे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, उन्हें कम समय अलॉट करें। यानी सामान्य भाषा में कहा जाता है कि जिसकी एग्जाम में जितनी हैसियत हो उतनी टाइम दो, जिससे फायदा ये होगा कि आपका जो इनपुट और आउटपुट रेशियो है वो अच्छा रहेगा और एग्जाम क्रैक करने में सफलता मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ सनी पांडे जी, 2023 बैच के डेप्यूटी एसपी, जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में एक बेहद पिछड़े क्षेत्र से ये आते हैं, लेकिन सफलता हासिल की एक बेहद लंबे संघर्ष के बाद। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।